अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। राधे राधे मित्रों, श्री गणेशाय नमः। सभी को अनंत चतुर्दशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। इस रोज गणपति विसर्जन के साथ साथ अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा करने का विधान है। भगवान विष्णु सनातन परब्रह्म परमात्मा है। वह सनातन अव्यक्त भाव के परम आश्रय, परम गति प्रदान करने वाले तथा समस्त जीवों के एकमात्र स्वामी हैं। वह प्रकृति के तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली हैं, परंतु स्वयं उन गुणों से रहित हैं तथा जगत का कल्याण करने के उद्देश्य से निर्गुण रहते हुए इन गुणों को स्वीकार कर सुंदर सुंदर लीलाएं करती हैं। तीनों लोकों में ऐसा कोई चर अचर प्राणी नहीं जो प्रकृति के इन तीन गुण सत्व रज तम से रहित हो, लेकिन भगवान विष्णु प्रकृति को अपने अधीन करके अवतार धारण करती हैं। वह अजन्मा अविनाशी नित्य स्वरूप सर्वलोक अधिपति संपूर्ण जगत को अपनी योग माया के अंश मात्र से धारण करके स्थित है। हिंदू धर्म के अनंत चतुर्दशी का बड़ा महत्व है। इसे अनंत चौदश के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन व्रत करने से और अनंत सूत्र को बांधने से जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। इस दिन कई जगहों पर धार्मिक झांकियां निकाली जाती हैं। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु, यमुना नदी और शेषनाग जी की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार अनंत चतुर्दशी का व्रत मनुष्य को जीवन के सभी कष्टों से बाहर निकालता है, लेकिन अनंत चतुर्दशी व्रत के नियमों का पालन किए बिना आप इसे पूर्ण नहीं कर सकते और ना ही इसके शुभ फलों को प्राप्त कर सकते हैं। अनंत चतुर्दशी का व्रत करने से पहले आपको इस व्रत के नियम अवश्य ही जान लेने चाहिए। अनंत चतुर्दशी व्रत के नियम। अनंत चतुर्दशी का व्रत करने वाले साधक को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु, माता यमुना और शेषनाग जी की पूजा की जाती है, इसलिए इनकी पूजा अवश्य करें। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के साथ कलश के रूप में माता यमुना और दूर्वा के रूप में शेषनाग जी को स्थापित करें। इस दिन अनंत सूत्र भी धारण किया जाता है, इसलिए पूजा के समय 14 गांठों वाला अनंत धागा भगवान विष्णु के चरणों में अवश्य रखें। इसके बाद ही इसे धारण करें। अनंत चतुर्दशी के दिन आपको अनंत चतुर्दशी की कथा अवश्य सुननी और पढ़नी चाहिए। यदि आपने अनंत चतुर्दशी का व्रत किया है तो आपको इस दिन झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए और ना ही किसी की निंदा करनी चाहिए। अगर आपने अनंत चतुर्दशी के दिन व्रत किया है तो आपको अनंत धागे को साल भर अवश्य बांधना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम 14 दिन तक जरूर बांधें। अनंत चतुर्दशी के दिन यदि आपने व्रत किया है तो आपको इस दिन नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको इस दिन मीठा ही भोजन करना चाहिए। इस दिन आपको सिर्फ एक ही समय भोजन करना चाहिए, क्योंकि अनंत चतुर्दशी के व्रत में केवल पारण के समय ही भोजन किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन आपको निर्धन व्यक्ति और ब्राह्मण को भोजन कराकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। पूजा विधि। इस दिन सुबह सुबह स्नान कर साफ सुथरे कपड़े पहन लें। उसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें और पूजा स्थल पर कलश की स्थापना करें। कलश पर कुशा से बने अनंत की स्थापना करें। आप अगर चाहें तो भगवान विष्णु की प्रतिमा भी लगा सकते हैं और अब एक डोरी या धागे में कुमकुम, केसर और
हल्दी से रंग कर अनंत सूत्र बना लें, जिसमें 14 गांठें लगाएं। इस सूत्र को भगवान विष्णु को अर्पित करें। अब भगवान विष्णु और अनंत सूत्र की षोडशोपचार विधि से पूजा करें। इस मंत्र का जाप करें। अनंत संसार महासमुद्रे मग्रम समुभ्य द्वारम वासुदेव अनंत रूपे विनियोजस्वः हानं सूत्राय नमो नमस्ते। पूजन के बाद इस अनंत सूत्र को अपनी बाजू पर बांध लें। इस बात का ध्यान रखें कि अनंत सूत्र पुरुष अपने दाएं हाथ पर और महिलाएं बाएं हाथ पर बांधें। ऐसा करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और सपरिवार प्रसाद ग्रहण करें। अनंत चतुर्दशी का महत्व। 14 गांठ वाले धागे का महत्व। अनंत चतुर्दशी की पूजा में सूत्र का बड़ा महत्व है। यह अनंत सूत्र शुद्ध रेशम या कपास के सूत के धागे को हल्दी में भिगोकर 14 गांठ लगाकर तैयार किया जाता है। इसे हाथ या गले में श्री अनंत भगवान का ध्यान करते हुए धारण किया जाता है। हर गांठ में श्री नारायण के विभिन्न नामों से पूजा की जाती है। पहले में अनंत, उसके बाद ऋषिकेश, पद्मनाभ, माधव, बैकुंठ, श्रीधर, त्रिविक्रम, मंथु, सूदन, वामन, केशव, नारायण, दामोदर और गोविंद की पूजा होती है। मान्यता है कि इस अनंत सूत्र को बांधने से व्यक्ति प्रत्येक कष्ट से दूर रहता है। जो मनुष्य विधि पूर्वक इस दिन श्री हरि की पूजा करता है, उसे सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। इस दिन गणेश विसर्जन भी किया जाता है, जिसके चलते इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत काल से अनंत चतुर्दशी व्रत की शुरुआत हुई। यह भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। अनंत भगवान ने सृष्टि के आरंभ में 14 लोकों तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भुवः, स्वः, जन, तप, सत्य, मह की रचना की थी। इन लोगों का पालन और रक्षा करने के लिए वह स्वयं भी 14 रूपों में प्रकट हुए थे, जिससे वे अनंत प्रतीत होने लगे। इसलिए अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और अनंत फल देने वाला माना गया है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने के साथ साथ यदि कोई व्यक्ति श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्रोत का पाठ करता है तो उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। धन धान्य सुख संपदा और संतान आदि की कामना से यह व्रत किया जाता है। भारत के कई राज्यों में इस व्रत का प्रचलन है। इस दिन भगवान विष्णु की लोक कथाएं सुनी जाती हैं। अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल व थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। जल में स्थल तथा स्थल में जल की भांति प्रतीत होती थी। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब को स्थल समझ उसमें गिर गया। द्रौपदी ने यह देखकर अंधों की संतान अंधी कहकर उनका उपहास किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गया। यह बात उसके हृदय में बाढ़ समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को द्यूत क्रीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जीव में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञानुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने आए तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर,
तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो, इससे तुम्हारे सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। इस संदर्भ में श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी, जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने करकस्सा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर करकसा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांध कर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणामतः ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। तो बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों, इस अनंत चतुर्दशी को व्रत को रोट चौदस भी कहती हैं। तो आइए अब श्रवण करती हैं रोट चौदस की कथा। एक नगर था जहाँ एक बूढ़ी सेठानी और उसका बेटा बहू रहते थे। बेटा कुछ काम धाम नहीं करता था। एक दिन सेठानी और पत्नी की बातों से तंग आकर वह प्रदेश कमाने के लिए निकल गया। जाते समय अपनी पत्नी से कह गया कि घर में कभी आग मत बुझने देना और आग बुझ जाए तो दिया मत बुझने देना। एक दिन घर में आग और दिया दोनों ही बुझ गए। बहू को पति की बात याद आ गई और वो पड़ोसन के यहाँ आग मांगने चली गई। तो पड़ोसन ने कहा, आज तो हमारे पोर वालों में बहुत बड़ा त्योहार है, इसलिए मैं तुमको आग नहीं दूंगी। बहू भी पोरवाल थी। उसने त्योहार के बारे में पूछा तो पड़ोसन ने बताया, इसके करने से घर से सब दूर दूर गए भी घर लौटकर आ जाते हैं और हिल मिलकर घर में साथ खाते पीते हैं। परिवार में खुशहाली आती है। बहू के पति को घर से गए हुए काफी समय हो गया था। उसने भी पति के वापस आने की आशा से त्योहार की विधि पूछी। तब पड़ोसन ने बताया कि अच्छे शुभ वार, सोमवार या शुक्रवार एवं शुभ घड़ी में एक व्यक्ति का 1.25 किलो के एवं जोड़े का 2.5 किलो के हिसाब से गेहूं पिसवाएं। फिर भाद्र माह की अमावस्या के पहले 14 के दिन सवेरे जल्दी उठकर
और नहा कर गोहली बनाए। इसमें सब काम शुद्धता से करना पड़ता है। फिर कांसे के कटोरे में तीज रख कर पहले पूजा का मांडा मंडे, जो नीचे दिया गया है। जोड़े का भी मंडे। बारी बारी से सबके रोट बनाए। हर एक रोट में थोड़ा थोड़ा आटा बचाकर बिना कांगरे वाला गाज बीज का बनाए और खीर बनाए, पर सब्जी वगैरह नहीं बनाए। आखिरी में 4 हल्दे बल्दे बनाए। उनको फेंक कर पूजा में रखे और रात में कहानी कहने के बाद उनको कमरे के चारों कोनों में डाल देवे। इस तरह रोट स्वामी महाराज की पूजा गिलके के 5 पत्तों पर या लौकी के पत्तों पर 10 चांदी रख कर बेर की टहनी दूब एवं तीज रख कर करें। इस तरह पड़ोसन से सारी विधि पूछ कर बहू ने दूसरे दिन से ही अगले रोट की तैयारी शुरू कर दी। सास बहू को पीसने का जो अनाज देती थी, बहू ने उसमें से 1 मुट्ठी अनाज रोजाना बचाना शुरू कर दिया। 12 महीने में बहू के पास 1 मटका अनाज भर गया और 12 महीने में बहू ने रोट का भी सामान इकट्ठा कर लिया और आखिर रोट की 14 आ गई और बहू ने पड़ोसन के बताए अनुसार घर में रोट बनाए। सास सब देखती रही। बहू से पूछने पर बहू ने बाद में बताने की कहकर टाल दिया। जिस दिन बहू ने रोट बनाने की सोची, उसी दिन से रोट स्वामी की कृपा से उसके पति के मन में घर वापस आने की भावना जागृत हो गई। उसने परदेश में खूब पैसा कमा लिया और उसको अपनी पत्नी की याद आने लग गई। वो घर के लिए रवाना हो गया। उसने रास्ते में एक अग्नि को जलते देखा। रास्ते में उसने एक नागिन को जलते देखा। वह वहां से निकल रहा था कि नाग भी जलने को आग में कूदने वाला था, तो उसने नाग को जलने से बचा लिया, सुसंस्कार के रोक लिया। नागिन जल गई तो नाग को क्रोध आया। उसने मुसाफिर को डसना चाहा। मुसाफिर ने हाथ जोड़कर विनती करी, जैसे आप नागिन के बिना नहीं रह सकते, उसी प्रकार मुझे भी पत्नी से बिछड़े हुए 12 वर्ष हो गए हैं। मुझे एक बार उससे मिल लेने दो, फिर डस लेना। फिर नाग ने कहा, परिवार में जाकर तुम अपना वचन भूल जाओगे और दरवाजा बंद करके सो जाओगे। तब मुसाफिर ने कहा कि मैं पत्नी और माँ से मिलकर सोते समय किवाड़ का कोना ऊंचा करके चोटी पलंग से नीचे लटका कर सोऊंगा। इस तरह मुसाफिर रोट पर घर आ गया। घर पर रोट बने, आपस में गले मिले, घर में खुशी छाई। सबने हिल मिलकर खाया पिया। वो थककर उदास होकर सो गया। आधी रात हुई। नाग मुसाफिर को डसने के लिए ढूंढता हुआ कमरे में घुस गया। जो ही नाग पति को डसने लगा, चारों कोनों में से हल्दी बल्दी 4 सिपाही बनकर रक्षा करने के लिए खड़े हो गए। धूप की बाढ़ खींच गई। दूध का कटोरा भर गया और आधी रोट की तलवार और पूरे रोट की ढाल बन गई। धनिया के धनुष बाण चावल के तीर बन गए और सुपारी की कोट खींच गए। तलवार से नाग को मारकर 4 टुकड़े करके ढाल के नीचे दबा दिया। पति चुपचाप देखकर चैन की सांस लेकर सो गया। सवेरे उठकर पति ने पत्नी और माँ को बुलाकर पूछा, आज ऐसा घर में क्या त्योहार मनाया जिसके कारण ऐसा चमत्कार हुआ कि मेरी जान बच गई। तब बहू ने सारी बात अपने पति और सास को बताई और समझाई। तब से पूर्वाल जाति में रोट का बहुत महत्व रखा गया। इसे हर हालत में अवश्य करें, छोड़े नहीं। कहावत है कि चाहे बल्दे बैल बेचकर ही हल्दी रोट बनाए, लेकिन रोट अवश्य बनाए। रोट स्वामी जैसे उसके पति की रक्षा करी, वैसे सबके पति की रक्षा करना, सभी के परिवार की रक्षा करना, माता पिता की रक्षा करना। बोलिए अनंत भगवान की जय। अनंत चतुर्दशी के दिन क्यों होता है गणेश जी का विसर्जन? पौराणिक कहानियों के मुताबिक गणपति बप्पा का विसर्जन अनंत चतुर्दशी के दिन इसलिए किया जाता है क्योंकि गणपति बप्पा जल तत्व के अधिपति हैं। ग्रंथों के अनुसार एक बार वेद व्यास जी गणपति बप्पा को
महाभारत की कथा सुना रहे थे और भगवान श्री गणेश उस कथा को लिख रहे थे। लेकिन गणेश भगवान ने कथा लिखने से पहले एक शर्त रखी थी कि वो कलम नहीं रोकेंगे और जब कलम रुक जाएगा उस वक्त कथा लिखना छोड़ देंगे। तब वेद व्यास जी ने गणपति बप्पा के शरीर का तापमान ना बढ़े इसलिए गणेश जी को मिट्टी का लेप लगाकर उनकी पूजा की। उस दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि थी। कथा इतनी लंबी चली कि वेद व्यास जी ने कथा सुनाते वक्त अपनी आंखें बंद कर ली और पूरे 10 दिन तक कथा चली। साथ ही गणेश जी लगातार कथा को लिखते गए। जब 10 दिनों के बाद कथा खत्म हुई तो वेद व्यास जी ने अपनी आंखें खोली और देखा कि गणपति बप्पा के शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। फिर वेद व्यास जी ने गणेश जी के शरीर का तापमान ठंडा करने के लिए उन्हें पानी में डुबो दिया और थोड़ी देर के बाद गणपति जी का शरीर ठंडा हो गया। जिस दिन महाभारत का लिखने का काम खत्म हुआ उस दिन अनंत चतुर्दशी का दिन था। तब से ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री गणेश को शीतल करने के लिए उनका विसर्जन किया जाता है। ओम गं गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मनः कामना पूर्ति। जय देव। अनंत चतुर्दशी व्रत का पालन कैसे करें आइए सुनते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान किया जाता है। कलश की स्थापना की जाती है जिसमें कमल का पुष्प रखा जाता है और कुशा का सूत्र चढ़ाया जाता है। भगवान एवं कलश को कुमकुम हल्दी का रंग चढ़ाया जाता है। हल्दी से कुशा के सूत्र को रंगा जाता है। अनंत देव का आवाहन कर उन्हें दीप धूप एवं भोग लगाती हैं। इस दिन भोजन में पूरी खीर बनाई जाती है। पूजा के बाद सभी को अनंत सूत्र बांधा जाता है। इस प्रकार अपने कष्टों को दूर करने हेतु सभी इस व्रत का पालन करती हैं। इस दिन देश के कई हिस्सों में गणेश विसर्जन किया जाता है। गणेश चतुर्थी और विनायक चतुर्थी के दिन गणेश जी को 10 दिनों तक घर में बैठाकर इस दिन उनकी विदाई की जाती है। खास तौर पर यह गणेश विसर्जन महाराष्ट्र में किया जाता है जो पूरे देश प्रदेश में प्रसिद्ध है। आरती। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें पूर्ण परमात्मा तुम्हें अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें करुणा के सागर तुम्हें पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं गोसाई तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम्हें ठाकुर मेरे। करुणा हस्ती बढ़ाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ
संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्री भगवान जी की आरती जो कोई नरि गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। भगवान शिव और माता पार्वती की जय। कमेंट में अवश्य लिखिएगा। साथ ही ऐसी ही धार्मिक और रोचक कथाओं के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं एक ऐसी ही कथा के साथ। तब तक के लिए जय बजरंगबली। राम राम।